ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई देखे केवल मन। ये गाना आया था 1981 में। एक फिल्म आई थी प्रेम गीत, उसमें ये गाना आया था। और जो आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपके लिए, एक ये सच्ची कहानी है। ये गाना इस कहानी पर बिल्कुल सटीक साबित होता है। इससे पहले अलीगढ़ में, यूपी में, एक कहानी पहले भी अभी वायरल चल ही रही थी, पहले कुछ दिन पहले। उसमें देखा गया था कि दामाद सास के प्यार को दिखाया गया था, उसने किस तरीके से दामाद के साथ संबंध बन जाते हैं। और वो कहानी शांत हुई है। और इससे पहले एक और कहानी, शाजापुर की एक विधवा एक महिला होती है, और उसकी कहानी एक फिर से वायरल चल रही है जहाँ भी देखें पूरे इंडिया में। ये कहानी क्या है, इसमें भी सास को दामाद से प्यार हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है और बेटी ऐसे ही रह जाती है। तो इस कहानी को हम क्रम बाई क्रम आपके साथ हम साझा करने वाले हैं, सुनाना चाहते हैं। दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। ये कहानी है 3 जून 2025 की, अभी की है। स्थान की यदि कहा जाए, ये कहाँ की घटना है, तो यूपी के शाजापुर में एक गांव है, देवकली गांव है, वहाँ की ये घटना है। तो देखा जाए, वहाँ पर एक विधवा महिला होती है। विधवा इसलिए होती है कि उसका पति 3 वर्ष पहले ही किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, और महिला अपना घर परिवार बहुत ही अच्छे से चलाती है। और उसमें उसकी एक बेटी होती है जो कि 20 वर्ष की होती है। और उसमें देखा जाए उनके 3 बालक होते हैं, 3 बेटे होते हैं। और इस परिवार को बहुत ही अच्छे ध्यानपूर्वक से चलाती है, सभी को पढ़ाती है, लिखाती है। और वहाँ पर देखा जाए तो जब समाज कहती है कि आपकी बेटी 20 वर्ष की हो गई है, और हर किसी को, हम या आपके परिवार को, सभी को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी शादी की भी चिंता हो जाती है। तो बेटी सबसे बड़ी होती है, 20 वर्ष उसकी उम्र हो जाती है। तो उसकी शादी की रिलेशन वाले, आस पड़ोस वाले बोलने लगते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी कीजिए, बड़ी हो गई है, सब कोई बोलता है। तो माँ को भी इस चीज़ का ख्याल हो जाता है, और वो देखती है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढूं और इसकी शादी कर दूं। क्योंकि महिला विधवा होती है तो उस पर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो महिला एक अपने ही गांव में रिश्तेदारों की जान पहचान से एक बहुत अच्छा रिश्ता मिलता है, और रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। तो माँ जाती है, बेटी जाती है, रिलेशन वाले जाते हैं, आस पड़ोस वाले भी। और वहाँ पर देखते हैं तो जो जिसको बेटी के लिए जो दामाद ढूंढा था सास ने, तो उसको वहाँ पर देखते हैं तो उसकी उम्र 23 वर्ष होती है। और जो युवक होता है, बेटी के लिए जो रिश्ता ढूंढा हुआ था, उसकी उम्र, जो लड़का होता है, उसकी 23 वर्ष उम्र होती है। और वह गांव में अपनी खेती बाड़ी करता है और एक जिम्मेदारी से अपने काम करता है। तो सभी रिलेशन वाले और माँ, सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा लड़का मिला है हमें अपनी बेटी के लिए, और वहाँ पर रिश्ता पक्का कर देते हैं। वहीं पर देख आते हैं तो वहाँ पर जो सास होती है, कहीं ना कहीं उसको लड़का इतना पसंद आ जाता है कि बहुत हद से ज़्यादा। वो किसी से कुछ कहती नहीं है, वहाँ पर यही बोल के आती है कि हमने अपनी बेटी के लिए रिश्ता पक्का कर दिया है और लड़का हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये सभी लोग घर आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे शादी की बातें चलने लगती हैं, और सासू जो लड़की होती है, तो उसकी माँ के पास दामाद जी का नंबर भी आ जाता है। पहले वहीं जब रिश्ता देखने जाते हैं तो लेके ही आते हैं, हालांकि रिश्ता पक्का हो जाता है तो नंबर सभी के ही आ जाते हैं। तो सासू माँ की शादी से रिलेटेड बातें होने लगती हैं कि हमें किस तरीके की शादी करनी है, आपको क्या क्या चाहिए, किस किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। इस तरीके से दामाद से जो लड़की की माँ होती है उसकी बातें होने लगती हैं, दामाद और सास की काफ़ी बातें होने लगती हैं, काफ़ी दिनों तक होती रहती हैं। और लड़की इस बात को धीरे धीरे वो समझती है कि कहीं ना कहीं उसको ये शंका होती है कि ये किस तरीके की बात कर रही हैं। धीरे धीरे से वो, उन्हें भी, जो लड़की होती है उसको अपनी माँ पे शक होने लगता है। और शक को देखने के लिए
जो लड़की होती है वह चुपके से देखती है, तो माँ गुप्त में बात करती है, कभी कभी बताती भी नहीं है कि किस तरीके की बात हुई है। इस तरीके से बातें होने लगती हैं। तो फिर जब लड़की एक दिन अपनी हिम्मत को जुटा के लड़के को फ़ोन करती है और बोलती है कि ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माँ इधर नहीं बताती, आप भी नहीं इधर बताते हो। तो लड़का कुछ नहीं बोलता है। तो इससे लड़की को और अपनी माँ पे और होने वाले पति पे शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। फिर अपनी माँ से पूछती है तो माँ बिल्कुल साफ शब्दों में कह देती है कि हाँ, मेरा इनसे प्रेम प्रसंग चल गया हुआ है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। इस तरीके की कहानी जब अपनी माँ एक बेटी से बोलती है तो जो बेटी होती है वह बहुत ही सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि ये क्या हुआ है, और ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो यह बात पूरे मोहल्ले में, समाज में भी धीरे धीरे पता लग जाता है, और समाज वाले धीरे धीरे उस माँ को और बेटी को बुरा भला कहने लगते हैं कि ये किस तरीके का परिवार है। आपको पता ही है कि समाज में किसी तरीके की यदि हमारे घर की बुराइयां यदि बाहर आ जाती हैं तो लोग बाग किस तरीके के ताने देते हैं और किस तरीके की खरी खोटी सुनाने लगते हैं, हमको भी बुरा लगता है। तो इन चीज़ों को काफ़ी समाज में बातें फैलने लगती हैं, और हालांकि ये बेटी ने ही बताया था सभी को कि इस तरीके की वारदात हो रही है, और मेरी माँ को जहाँ मेरा रिश्ता पक्का हुआ था वहीं पर ही इनको प्यार हो गया है, इस तरीके की कहानी हो जाती है। तो जब बहुत सारे ताने इधर उधर के आने लगते हैं, तो जब बेटी सोचती है कि ये मैं इसमें भला अब कर भी क्या सकती हूँ, तो एक तरफ वो सोचती है कि हाँ, मेरी माँ भी अकेली है, विधवा है, अकेले जीवन काट रही है। तो वो भी सोचती है कि चलो ठीक है, मैं अपने आप को बैक कर लेती हूँ शादी से, फिर कभी मेरी शादी हो जाएगी, मेरी तो और भी उम्र है। पर माँ को यदि इस तरीके की कहानी माँ ने यदि बना ही ली है, तो मैं क्यों ना समाज में जो लोग बाग ताने दे रहे हैं मैं उसको संभाल लूँ। और लड़की खुद रेडी हो जाती है और राजी हो जाती है कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं। और यदि वो राजी हैं जिससे मेरी शादी होनी थी और आपके दामाद, तो यदि वो शादी करने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपकी शादी कराने के लिए तैयार हूँ। फिर वहीं पर एक मंदिर में जाते हैं, और जो कोर्ट मैरिज होती है उनकी माला एक दूसरे को डलवा देती है लड़की, और खुशी खुशी अपनी माँ की शादी करा देती है। तो दोस्तों, ये एक प्रेम प्रसंग की भी कहानी है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समाज में और हर जगह थोड़ा सा एक धब्बा भी है कि यदि माँ को शादी करनी थी तो लड़की का रिश्ता वहाँ पर नहीं जोड़ते। ये थोड़ा सा हमारी समाज में कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा एक अपराध की श्रेणी में आता है। पर लड़की ने एक इस प्रेम कहानी को एक नई दिशा दी हुई है, और इससे बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा समाज में कि लड़की ने अपनी माँ का किस तरीके का साथ दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया है, और उसका भी घर बस गया है। लड़की की भी कहीं ना कहीं बाद में शादी हो ही जाएगी। तो ये वीडियो सभी जगह वायरल चल रही है। इस तरीके का माँ ने दामाद के साथ शादी रचा के इस कहानी को ये कहानी सभी जगह वायरल हो चुकी है दोस्तों। तो आप इस कहानी को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरीके की यदि समाज में कोई घटना होती है तो आप हौसला दिखाइए, सचेत रहिए, सजग रहिए। आप भी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों, ये वीडियो इस तरीके की वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं, हर रोज़ एक नई कहानी लाते हैं आपके साथ, और ये एक सच्ची घटना है। मैं कभी भी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं लाता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।